अरे राम राम। अरे राम राम तो कर लो बेटा, राम राम। भूल जाया कर, है ना। हाँ। ए भाई, अब ये काम तो करो बंद, और ये काम बंद होगा तभी अपन अपना काम चालू कर पाएंगे, है ना। तो सुनो, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम था। अरे भिन्न तो है पर नंबर सिस्टम ही था वो टॉपिक, है ना। नंबर सिस्टम का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। ऐसे आप में है कोई जो कल आए नहीं थे? आप आज पहली बार आए हो क्या? ठीक है। अभी तक पिछले 3 दिन की क्लास में हमने 1.5 पेज भरा है। तो आप है ना किसी के रजिस्ट्री से फोटो खींच लेना। परसों हमने कुछ नहीं लिखा, कल थोड़ा, परसों लिखा था थोड़ा सा शायद, हाँ परसों हमने थोड़ा सा लिखा, कल भी थोड़ा सा लिखा, और उसके बाद में आज थोड़ा और लिख लेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हाँ, और कितने लोग हो रहे हैं अपनी क्लास में? एक बार सब लोग आ जाए फिर अपन लोग शुरू करें। आप लोग इतना पीछे बैठे हो, इससे अच्छा आप आगे आते तो और अच्छा होता। आगे जगह पड़ी भी है। अभी कौन कौन सी क्लास होगी आपकी? आपकी हिंदी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, विज्ञान हो गई। अब आ गई है क्लास कौन सी? गणित। वैसे एक चीज मुझे बताओ, गणित इजी है कि हार्ड है? आपका खुद का क्या मानना है? आप खुद क्या मानते हो गणित के बारे में? आपने मतलब गणित को लेकर कुछ तो सोचा होगा। फिर आपने क्या सोचा? या नहीं नहीं ऐसे नहीं, अरे समझ में आएगा नहीं वो तो बात है। गणित को लेकर पर्टिकुलर क्या सोचा? इजी है कि हार्ड है? थोड़ी इजी है थोड़ी हार्ड। आपका भाई? मीडियम। मैं ये नहीं कह रहा आपकी मैथ कैसी है, आपने सोचा क्या मैथ के बारे में कि इजी है कि हार्ड है? अपन कोई भी चीज सोचते तो है, जैसे यार अपन आरएस की तैयारी करें तो अपन एक बार सोचते हैं कि यार आरएस की तैयारी में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक खुद का कॉन्फिडेंस भी तो होता है। आपका थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी इजी है। हाँ थोड़ी इजी है, तो इसके थोड़ी हार्ड है, तेरे थोड़ी इजी है। हाँ हाँ थोड़ी हार्ड है आपके। हाँ जी ठीक है। आपके बात तो ये भी सही है भाई। अपने हार्ड है। हाँ वो पीछे वाला भाई है थोड़ी थोड़ी इजी। हाँ इजी है। ठीक ठाक है। सुनो एक बात बताऊं, जब तक तुम खुद यूं सोचते रहोगे ना कि गणित हार्ड है, तब तक वो सच में हार्ड ही है। और जिस दिन यूं सोच लिया कि गणित इजी है, तो फिर बहुत इजी है। थोड़ा सा अपने थिंकिंग पर भी फर्क पड़ता ही है। अगर मैं आपको गणित सिखाना चाहूँ और आपने मन में ये सोच रखा है मुझे सीखनी नहीं है, तो मैं कुछ भी कर लूँ मैं नहीं सिखा सकता। जैसे कुछ लोग हैं वो पिछले 4-5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ताश खेलना आ जाए, पर मैंने कभी ताश खेलना सीखा ही नहीं है। वो मुझे सिखाते हैं, फिर भी मैं नहीं सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखा नहीं पाया आज तक ही। तो माइंड में सेट करना है, और माइंड में यह सेट करना है कि गणित इजी है। और सच बता रहा हूँ बहुत इजी है। गणित से इजी कुछ भी नहीं है। अब कई कई तो मन में सोचेंगे यार आपको 2-4 अक्षर आ गए तो क्या हुआ, गणित इजी थोड़ी है। रियल में इजी है गणित। पर गणित तब इजी है जब आपको खुद को जोड़ बाकी खुद को आता हो। अगर आपको जोड़ बाकी नहीं आएगा तो आपको हार्ड लगेगी। आपको राजस्थान का जीके इजी लगता है क्योंकि राजस्थान की जीके के बारे में आप जानते हो, है ना। और आपको केरल का जीके पढ़ाया जाए तो आपको वो बहुत हार्ड लगेगा क्योंकि उसके जिलों के नाम भी तुम्हें नहीं पता है। सेम कहानी गणित में है। अगर कुछ चीजें पहले से पता है तो इजी है, और कुछ चीजें पहले से नहीं पता है तो हार्ड है। हम लोग जो पढ़ रहे थे ना इस टॉपिक को, वो हमने टॉपिक तो शुरू कर दिया था, और जो टॉपिक भी शुरू कर दिया था संख्या पद्धति के नाम से टॉपिक चल भी रहा था अपना। और संख्या पद्धति में चलते चलते कल हमने बहुत बढ़िया वाली चीजें पढ़ी थी। और अगर वास्तविक चीज जानने की हमने क्या क्या पढ़ा था, तो कल हमने पढ़ा था भिन्न के बारे में।
किसके बारे में पढ़ा था? भिन्न के बारे में। और मैंने कहा था कि जो भिन्न होती है ना वो कितने प्रकार की होती है? दो किसने बोला रे? ए भाई कल क्लास में था ना? हाँ फिर तो याद तो होना चाहिए। एक बात और बताओ ईमानदारी से, उसके आगे कुर्सी लगा दो यार, एक है ना, इस गेट के आगे कुर्सी लगा दो। हाँ ईमानदारी से बताना, कल घर जाके किस किस ने पढ़ाई करी मैथ की? आपने पढ़ाई करी? किसने नहीं करी जो कल क्लास में था और घर जाके मैथ नहीं पढ़ी? आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। और बट आपने पढ़ी मैथ, गणित, ठीक है। आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। और ठीक है। देखो एक बात बताऊं, पढ़ाई में कुछ भी नहीं पढ़ा, सही बात है। क्या पढ़ा पढ़ाई में? जिंदगी में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। आप पढ़ लोगे, नौकरी लग जाओगे, पैसा कमाओगे, यूज खुद कर भी नहीं पाओगे। यह सब मोह माया है। मस्त रहो, भगवान ने एक ही तो जिंदगी दी है। पढ़ पढ़ के क्यों परेशान हो रहा हो? जब 10वीं में थे तो घर वाले कहते थे 10वीं पास कर ले, बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12वीं में आए तो बोले 12वीं पास कर लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोल रहे जब तक नौकरी नहीं लगा तब तक कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो जिंदगी यूं ही चलती रही, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जंगल में कभी चुनाव होते हैं? नहीं होते। शेर 24 घंटे में से 18 घंटे सोता है, फिर भी जंगल का राजा होता है। गधा 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करता है, गधा गधा ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो गधे जंगल के राजा होते, मेहनत के दम पर। आपको शेर बनना है कि गधा या इंसान? 3 ऑप्शन है। शेर बनना है कि गधा बनना है कि इंसान? इंसान बनना है। शेर, गधा या इंसान? इंसान। मतलब फिलहाल इंसान हो नहीं आप कह तो यही रहो कि इंसान बनना है। अरे आप है ना घर जाके 10 मिनट पढ़ लिया करो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कल कितना लिखवाया था मैंने? 1 पेज पूरा भरा था, उसको आप मुश्किल से 10 मिनट में पढ़ दोगे, इतना ही था। तो है ना, आप घर जाके पढ़ लिया करो थोड़ा सा। आज हम लोग जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक चीजों की। लिखना नहीं है कुछ भी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे बार पर आधारित प्रश्न। बार पर आधारित प्रश्न। रीट लेवल 1 पक्का आता है प्रश्न। पिछले 5 पेपर से तो मैं देख रहा हूं कि इसका एक क्वेश्चन आता है बार वाला। नोटबुक कर देना बंद, नोटबुक में कुछ नहीं लिखना, आराम से लिख लेंगे, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये समझो बार होता क्या है। अगर हमने लिखा 16.6 और ऊपर बार लगा दिया, ये होता है। इसको एक्चुअल में लिखते क्या है? जब आप लोग कोई संख्या में किसी संख्या का भाग देते हो और भाग देते देते ऐसी संख्या आ जाती है, भाग देते देते अगर ये संख्या आ जाती है ना, तो इसे हम लोग, ये जो कंटिन्यू चलती है ना अनंत तक, मुझे बताओ इसमें रिपीट कौन हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया कि जो ये 6 रिपीट हो रहा है ना, ये जो 6 रिपीट हो रहा है, इसमें हमने ऐसा लिख दिया, इसी कोई बार बोलते हैं। जो बार बार रिपीट होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बार बोलेंगे। जिस डिजिट के ऊपर लग रहा है इसका मतलब है कि आगे कंटिन्यू चलेगा ना, तो वही वो रिपीट होगा। अब देखो, जब कंटिन्यू चलेगा तो वही वो रिपीट होगा। अब बात यह है कि 50 में 3 का भाग देते हो तो आता है 16.6 का बार। यह आता है, क्या आता है? 50 में 3 का भाग देते हो तो क्या आता है? 16.6 का बार। कैसे आता है?
कि 50 में 3 का भाग जाता है 16.6666 अनंत तक, यही जाता है। और जो अनंत तक जाता है ना, तो हम इनको सबको मिटा देते हैं और यहां लिख देते हैं कौन, बार। इससे पता लग जाता है कि आगे 6 आएगा। समझ गए बात। अब बात यह है कि जब आपके पास 50/3 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साधारण भिन्न। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? और आपके पास 16.6 का बार होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो, तब तो कुछ नहीं चाहिए, 50 में 3 का भाग दे देना। पर अगर ऐसे आ जाता है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, तो 16.6 से 50 कैसे आएगा वो पता करना है। 16.6 का बार है, उसे 50/3 कैसे आएगा वो पता करना है। और हर बार परीक्षा में यही पूछते हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। ये दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलना, हर बार यही पूछते हैं। समझ गए मेरी बात? तो आज हम सीखेंगे कि 16.6 से 50/3 कैसे लाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, वो पूछा गया कि 16.6 का बार और प्लस में 3.3 का बार बराबर क्या होगा। और इसका जो उत्तर आता है ना, वो उत्तर आता है इसका 20। कितना आता है? जबकि 16.6 को और 3.3 को जोड़ने पर आता है 19.9। अब तुम गलती से बार लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, जबकि इसका उत्तर कितना आता है? 20 आता है। कैसे आता है? वो आता है कि 16.6 का बार जो होता है ना, इसको हम लिखते हैं 50/3, ये लिखते हैं। इसके अलावा 3.3 का जो बार होता है ना, 3.3 का जो बार, इसको लिखते हैं हम लोग 10/3। 3.3 के बार को क्या लिखते हैं? 10/3। 50 और 16.6 के बार को क्या लिखते हैं? 50/3। हम इसको जोड़ते हैं तो आता है 50/3 प्लस 10/3 बराबर होता है 60/3 और बराबर होता है 20। हम लोगों को यहां पर सीखना है, और हम लोगों को यहां पर क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि जो 16.6 का बार है, इसको 50/3 कैसे लिखा। हमें सीखना है 3.3 का जो बार है, इसको 10/3 कैसे लिखा। अरे जब अपने पास 10/3 होता है ना, जब अपने पास 10/3 होता है, तब तो हम लोग ये लिख देते हैं। पर जब हमारे पास ये होता है तो इससे ये वापस कैसे लाते हैं, वो सीखना है। जब तक आपको पता नहीं है कि 16.6 का मान 50/3 होता है, तब तक उत्तर नहीं आएगा। जब तक ये पता नहीं है कि 3.3 का बार कोई 10/3 बोलते हैं, तब तक उत्तर नहीं आएगा। इसलिए हमें यहां पर सीखना है इस दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न बनाना। हमें यहां पर क्या सीखना है? हमें यहां पर सीखना है जो हमारे पास दशमलव भिन्न है, जो हमारे पास कौन सी भिन्न है? दशमलव भिन्न। इस दशमलव भिन्न को किस में बदलना सीखना है? साधारण भिन्न में बदलना सीखना है। और ये आज हम लोग सीखेंगे। कोई दिक्कत? तुम्हें पता तो लग गया ना हमें सीखना क्या है? आप लोग इतने सीरियस क्यों बैठे हो? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आप तो बांसवाड़ा से हो ना? आप दोनों भी बांसवाड़ा से हो? आप दोनों? आप कहां से बेटा? खेरवाड़ा। आप? बांसवाड़ा। आप दोनों बांसवाड़ा? आप? हाँ जी, ये कौन सी आ गई नई उंदरी?
अच्छा, नाई उंदरी बोला क्या? मुझे ऐसा सुनाई दिया नई उंदरी। हमारे गांव में उंदरी बोलते हैं चूहिया को। हाँ, ठीक है। आपके नाई गांव से मुझे याद आया, हम पिछले साल जब रीट का एग्जाम हुआ था, जुलाई में हुआ था ना? अरे जुलाई में तो हुआ था ना, सॉरी फरवरी में हुआ था। हम लोग फरवरी में घूमने गए, तो मैं था और आनंद सर थे। हमारे पास 2 कार थी, एक कार उनके पास थी, एक कार मेरे पास थी। मैंने उनको बताया कि जो रायता हिल्स है इसका रास्ता इधर से डायरेक्ट, किसी ने बताया है मुझे, हालांकि मुझे पता नहीं है, पर इधर से शायद जाता है। वो बोले कोई बात नहीं, आपसे ज्यादा टाइम मुझे हो गया उदयपुर रहते रहते, मैं आगे आगे चल रहा हूं तो पीछे पीछे आ जाना ना। ठीक है भाई। हम लोग रायता हिल्स जा रहे थे, उनके पास भी एक्सयूवी थी, मेरे पास भी एक्सयूवी थी। हम लोग इधर से पहले सीधा गए अहमदाबाद हाईवे, वहां से जो झाड़ोल वाला रास्ता चलता है वहां से हम घूमे। आपका जो गांव है नाई, वहां से हम वापस नाई के आगे से हम इधर वापस घूमे, और हम उन पहाड़ों पर चढ़ करके वापस उतर गए। फिर मैंने गाड़ी बराबर में ला करके रोका कि भाई अपन चलने वाले कहाँ हैं? जो आप रायता हिल्स बता रहे थे वो कहाँ पर है? अब हमें दोनों को ही नहीं पता कि हम लोग रायता हिल्स को पार करके आए हैं। हमने जब सर्च किया तो पता लगा 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही है। पर हमें बड़ा अचंभा इसलिए हुआ कि हम उस जगह पर पहुंचे, यहां से 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर चल करके वहां पर पहुंचे, और वापस आने में केवल 5 किलोमीटर चलना पड़ा। जाते टाइम 48 किलोमीटर और आते टाइम केवल 5। जब पहाड़ी के ऊपर थे तब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा हाँ अब पता लग गया अपन घूमने कहां जा रहे हैं। वो देखो सामने तालाब है, वहां घूमेंगे। एफएस दिख रही थी ऊपर से। थोड़ा सा आगे आया तो उसमें नाम लिखा हुआ था चेटक सर्कल इधर, फतेह सागर इधर। मैं सोचा अपन उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर है, 48-50 किलोमीटर दूर है। जो मेरे साथ एक सर और बैठे थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो यार पूरा का पूरा उदयपुर को कॉपी कर रखा है, जो नाम उदयपुर में है वो भी वही यहां है। आगे आने के बाद पता लगा कि हम उदयपुर में ही हैं, और जहां जा रहे थे वो यहां से 6 किलोमीटर है, उसके लिए हमें 48 किलोमीटर चलना पड़ा। तब मुझे याद है, नाई गांव में नहीं भूलूं कभी। हाँ इधर सुनो, ये कहानी इधर ध्यान देना। हमारा उत्तर 20 आएगा, पर हमारा उत्तर 20 तब आएगा जब हम इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बनाएंगे। जब तक दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न नहीं बनाएंगे हमारा उत्तर नहीं आएगा। हमें आज सीखना है, हमें आज ये सीखना है कि 16.6 का जो बार होता है ना, इस 16.6 के बार से 50/3 कैसे लाते हैं, इसके बिना कुछ भी नहीं है। समझ गए? पता लग गया क्या सीखना है? अरे पता लग गया ना। आप लोग इतनी सीरियस मत बैठा करो, ठीक है? बेटा आप कहां से? हाँ बड़ी सादड़ी। आप भाई आप कहां से? डूंगरपुर सागवाड़ा। आप बांसवाड़ा। हाँ सलूम्बर। नया जिला बन गया, मौज हो गया है ना, पता ही नहीं लगा होगा जिला कब बना। हाँ आप भाई? सराड़ा। आप? जाडोल। जाडोल 2 हैं, अच्छा पलाशिया वाला। आप? बंबोरी। ये किधर है? छोटी सादड़ी। हाँ आप भाई? ठीक। तो सुनो, आपको अगर ये सब चीजें सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले लिखना होगा पूर्ण संख्या। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा? पूर्ण संख्या लिखते समय पॉइंट भी मत पढ़ना, बार भी मत पढ़ना। अगर मैं पॉइंट भी नहीं पढ़ूं, बार भी नहीं पढ़ूं, तो ये कितना है? 166 है। कितना है? हमने लिखा 166। इसमें से आपको घटाना है, और घटाना है बिना बार वाली संख्या। क्या घटाना है? बिना बार वाली संख्या। बताओ बिना बार वाली संख्या कौन है? 16 है। आपको हर प्रश्न में ऐसे ही करना है, और याद रखना पात्रता लेवल 1 1% पक्का।
पिछले 5 पेपर में लगातार आ रहा है। क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? यहां तक ठीक है ना? आप पता नहीं इतने सीरियस बैठे हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं डाउट हो। और देखो, गणित को अगर ऐसे सीरियस होकर पढ़ोगे वो 10वीं क्लास वाली फीलिंग आएगी, जो 10वीं क्लास में फीलिंग आ रही थी। 10वीं क्लास में क्या सोचा होगा आपने? गणित का एग्जाम देने के बाद, गणित का बोर्ड एग्जाम देने के बाद क्या सोचा? जिंदगी में दोबारा कभी गणित नहीं लूं, गणित नहीं पढ़ूं। पता लगा आज बिना गणित के कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए गणित से छुटकारा केवल पढ़कर ही पाया जा सकता है। बट्टा में आपको लिखना है, बट्टा में आपको लिखना है जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने नो लिखने हैं। उतने क्या लिखने हैं? जितने अंकों पर बार है उतने नो लिखने हैं। अब आप बोलोगे सर बार हटाना है तो नो लिखना है, पॉइंट हटाने के लिए 0 तो हमने सुना था, बार हटाने के लिए नो लिख रहे हैं। देखो, अगर मैं कहीं ऐसे लिख देता हूं 1.25, अगर इसका पॉइंट हटाना है तो बट्टा में क्या लगा देते हैं? 100 लगाएंगे, ऐसा ही करेंगे ना। पर ये 100 है ना, देखो अकेले 0 की कभी कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट जो हट रहा है ना वो तो 0 से ही हट रहा है, पर अकेले 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए साथ में किसको लगा दिया? जब लिमिटेड पॉइंट होते हैं ना, लिमिटेड अंकों के साथ पॉइंट होते हैं, तब गणित के सबसे छोटे अंक से पॉइंट हटता है। किससे हटता है? सबसे छोटे अंक से। और सबसे छोटा अंक कौन होता है? 0। अगर तुम्हें पॉइंट हटाना है 1.256 बताओ बट्टा में कितने 0 आएंगे? 4। अब इन 0 की, अकेले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम साथ में कौन लगाते हैं? अदरवाइज इन 4 अंकों के लिए 4 बार 0 आया। पर अगर यही पॉइंट लिमिटेड के साथ न होकर के अनलिमिटेड के साथ हो जाए, ये अनलिमिटेड ही तो है, 6 6 6 6 6 अनंत तक, तो फिर पॉइंट हटता है सबसे बड़े अंक से। लिमिटेड का पॉइंट हटता है सबसे छोटे अंक से, और अनलिमिटेड का अंक पॉइंट हटता है सबसे बड़े अंक से। सबसे बड़ा अंक कौन होता है? 9। सबसे छोटा अंक कौन होता है? 0। तो लिमिटेड का हटेगा 0 से और अनलिमिटेड का हटेगा किससे? 9 से। बोलो समझ में आई मेरी बात? देखो, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हम लोग 1 घंटे की क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ रहे, बहुत कम पढ़ रहे हैं, पर वास्तविक बात यह है इसी स्पीड से चलेंगे तो रीट लेवल 1 पात्रता की गणित में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 55। और रीट लेवल 2 के लिए 15 घंटे एक्स्ट्रा मान लो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से स्पीड सही है, क्योंकि आप अगर गणित सीखना चाहते हैं तो यही स्पीड चाहिए, और अगर केवल गणित का कोर्स करना चाहते हैं तो रीट लेवल 1 पात्रता की 30 घंटे और लेवल 2 की 35 घंटे। समझ गए? अपन को सीखना है, भले ही एक्स्ट्रा टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संडे की कभी छुट्टी नहीं होगी, आने वाले टाइम में संडे को भी क्लास लगेगी। अभी आपके सामने जो कल संडे आ रहा है वो तो बहुत लेटेस्ट है, क्योंकि अभी आपने एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, वरना हर संडे को टेस्ट होगा। आज ही सुन लेना, आज ही बता रहा हूं, बार बार नहीं बताया जाए, हालांकि जरूरी नहीं बताई जाए। जब भी संडे आएगा उस दिन याद रखना, उससे पहले जो पढ़ाया उसका टेस्ट है। ये संडे तो आ गया, अभी 3 तारीख को, कल कितनी है? 3 है ना। अगला संडे आएगा 10 तारीख को, 10 तारीख तक अपना भी टॉपिक हो जाएगा। जो पढ़ा दिया उसका टेस्ट है, आज से ध्यान रखना। और ये आज नहीं है, अगर रीट की एग्जाम 1 साल बाद होती है, 365 दिन बाद होती है, 52 संडे आएंगे, हर संडे को टेस्ट है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन की वजह से कोई संडे उनमें यूज हो गया तो या तो संडे से पहले टेस्ट हो जाएगा, संडे के बाद होगा, पर वो टारगेट फिक्स है, 1 सप्ताह में 1 टेस्ट होगा ही होगा, और वो भी उसका जो पढ़ा दिया वो पूरा। अब बट्टा में जितने अंकों पर बार है उतने 9। बोलो कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 अंक के ऊपर बार है, तो 1 की बार 9 लगाओ। 166 में से 166 में से 16 गए तो
166 में से 16 गए तो 150, कितना? और 150 के बट्टा में कौन आएगा? 9। 150 के बट्टा में कौन आएगा? 9। 3 से कटेगा 50 बार और 3 से कटेगा 3 बार। मैं यही सिखाना चाह रहा था कि ये 50/3 आएगा कैसे। चलो यहां तो मुझे पता था कि 16.6 50 में 3 का भाग देने पर आता है। मेरे को कोई बोल दे 9.5 किससे आएगा रे, तो फिर तो समस्या हो जाएगी ना। तो तरीका आना चाहिए। अगर आपको कोई ये पूछे कि 3.3 का बार कैसे आता है, तो हमें पता है कि 3.3 का जो बार आता है ना, वो 10 में 3 का भाग देने पर आता है। किसमें किसका भाग? 10 में 3 का भाग। कोई दिक्कत? अब बात वही है कि सबसे पहले क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या लिखोगे। बोलो पूर्ण संख्या कितनी है? 33। ना पॉइंट पढ़ना ना बार पढ़ना। कितना है पूर्ण संख्या? 33। बिना बार वाली संख्या कौन? कितने अंकों के ऊपर बार? 33 में से 3 गए तो कितने बचे? 30 में किसका भाग? 9 का। 3 से कटा 10 बार, 3 से कटा 3 बार। बोलो समझ में आ गया क्या? आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में फीलिंग आ रही होगी, यार ये तो इजी है, अगले जो टॉपिक आएंगे ना वो हार्ड होंगे। मैं फिर बता दूं, आपने कोहरा देखा है? धुंध कोहरा कैसा होता है? अरे कोहरा कैसा होता है? हाँ जी, कोहरा धुंधला होता है, हल्का लाइट होता है। कोहरा कैसा होता है रे? हाय ब्रो, कोहरा कैसा होता है? होता तो फिर बता नहीं सकते। क्या हुआ? एक बात याद रखना, जब भी सीखने की कोई भी चीज कहीं से भी मिले तो सीख लेना चाहिए। कोहरे से एक बहुत अच्छी बात सीखी जाती है कि जब घना कोहरा होता है तो हमें लगता है कि 10 मीटर से ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा, यही होता है। पर उसी घने कोहरे में 10 मीटर चलो, अगला 10 मीटर और दिखने लग जाएगा, और आगे चलो और दिखने लग जाएगा। आपको फोकस करना केवल 10 मीटर पर। 11वें मीटर में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले 10 मीटर क्लियर करो। गणित में भी यही है। अगला टॉपिक हार्ड है कि इजी है, बाद की बात है, पहले इस पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन हार्ड है कि इजी है, वो भी बाद की बात है, पहले जो कर रहे हैं वो देखो। और जो क्वेश्चन हम लोग अपने पेन से कर रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन इजी होगा। हार्ड तो वो होगा जो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। पढ़ने के बाद तो सब इजी हो जाएगा। गणित बहुत इजी है। हो सकता है आपको आज विश्वास नहीं हो, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि जो मेरे को फॉलो करता जाएगा गणित में, मैं बताता रहूंगा कि तुम्हें अब ये करना चाहिए, अब ये पढ़ना चाहिए, अब ऐसे पढ़ना चाहिए। आज के 2 महीने बाद आप खुद ही कह दोगे गणित से इजी कुछ नहीं है। और ये मेरा चैलेंज भी है। आप लोग जो बैठे हो, 30% साइकोलॉजी के आएंगे, 30% लैंग्वेज 1 के आएंगे, 30% लैंग्वेज 2 के आएंगे, 30% गणित के आएंगे, लेवल 2 में 30% विज्ञान के और लेवल 1 में 30% पर्यावरण के आएंगे। जितना टाइम आप साइकोलॉजी को देते हो उतना का उतना टाइम गणित को देना, और पेपर दे करके आओ तो मुझे बता देना ज्यादा नंबर किसमें आया। यह वास्तविक चीज है। जितना टाइम साइकोलॉजी में देते हो क्लासरूम और घर पे, मैं तो कह रहा हूं उसका आधा ही दे देना। फिर भी चैलेंज है कि नंबर यहीं ज्यादा आएंगे। यह वास्तविक चीज है, प्रैक्टिकली है। हमें गणित हार्ड इसलिए लगती है कि हम उम्मीद करते हैं गणित से बहुत ज्यादा और टाइम देते हैं गणित को बहुत कम टाइम में कम ही मिलेगा। मां सरस्वती कभी भी अपने ऊपर ऋण रखती नहीं है। आप जितना मेहनत करके उस पर ऋण चढ़ाओगे ब्याज सहित वापस लौटाएगी। आपने ऋण चढ़ाया है 30 में से 30 का, तो 30 में से 30 आएंगे।
आपने ऋण चढ़ाया 30 में से 10 का, उम्मीद करके बैठे हो 20 आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जिसने मेहनत करी है, नौकरी लगने वाली तो लगेगी, और जिसने मेहनत करी है केवल और केवल दिखावटी, तो उसको दिखावटी जितना ही मिलेगा। यह ध्यान रखना ही है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपका नंबर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैं कई बार पटवारी वाले बैच में तो कहता ही हूं कि पटवारी, अब जैसे मान लो आप भी कभी, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पटवारी का एग्जाम दो। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, पटवारी में मैथ रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, वो 45 क्वेश्चन का है। कितने का है? 45 का। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटिकल, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का करंट अफेयर, कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। यहां से 39 क्वेश्चन और यहां से 45 क्वेश्चन। समझ गए? जितना टाइम आप 39 के लिए दे रहे हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा 45 के लिए दे दो। रिजल्ट यहां से बेहतरीन मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं और सब चीज छोड़ो, जितना टाइम राजस्थान ज्योग्राफी में देते हो उतना मैथ रीजनिंग में दे देना, तो भी रिजल्ट बेहतर मिल जाएगा। पर लोग करते क्या हैं, इस 39 क्वेश्चन के लिए अगर 100 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तो इन 45 क्वेश्चन के लिए 15 घंटे का टाइम ही देंगे, तो मिले आएगा भी उतना ही जितना 15 में आना चाहिए। उम्मीद ज्यादा नहीं करनी है। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होता है। आपका जीके का प्रश्न गलत हो सकता है, गणित का गलत नहीं होता। गणित में नेगेटिव मार्किंग नहीं आता। जब तुम्हें सामने दिख रहा है कि 20 + 5 25 होता है, ऑप्शन में 25 नहीं है, तो भरना जरूरी है क्या? पर राजस्थान ज्योग्राफी में इनमें तो ऐसा होता है कि यार क्या पता ये भी उत्तर हो सकता है, क्या पता ये भी उत्तर हो सकता है। आपसे पूछ लिया राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताओ रे कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा है? दूदू है? धौलपुर है? पहले था वो, हाँ पहले था जब राजस्थान 33 का हुआ करता था, अब राजस्थान 50 का हो गया है। गलत है। सब किताबों में यही लिखा आता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू है। ये लिखा है, किताबों में नहीं है, गाइडों में है। किताबें तो एनसीईआरटी की मानी जाती है, वो तो गाइडें हैं। दूदू तीसरा जिला है, दूदू से छोटे 2 और हैं। मैप डाउनलोड कर लेना जब मर्जी हो तब, और मैप को देख लेना। जयपुर ग्रामीण का डायग्राम भी देख लेना, और जोधपुर ग्रामीण का भी देख लेना, और दूदू का भी देख लेना। दूदू से आधा है जयपुर ग्रामीण। समझ गए? जयपुर ग्रामीण का मतलब है जयपुर सिटी, सॉरी जयपुर शहर, ग्रामीण नहीं शहर। जयपुर शहर और जोधपुर शहर, ये इन दोनों से जस्ट बड़ा है दूदू। दूदू तीसरे नंबर पे आता है। एक इंसान ने बोल दिया कि दूदू सबसे छोटा, तो सबने चिपका दिया दूदू सबसे छोटा। मैप जो राजस्थान सरकार ने जारी किया, उसमें पता लगा कि जयपुर शहर इतना सा और जोधपुर शहर इतना सा और दूदू इतना बड़ा। फिर कैसे पता है कि छोटा है? डायग्राम में दिखा है। हाँ अब सुनो, इधर आ जाओ। ये तो आ गया क्लियर। अब मान लो कि आपको कोई ये कहे कि भाई 1.1 का जो बार होता है, इसका हिसाब बताओ, तो हम बोलेंगे 1.1 का जो बार होता है इसका क्या करना है। तो याद रखना 1.1 का जो बार होता है ना, इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखना पूर्ण संख्या। बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या। जब हमने सबसे पहले लिखा पूर्ण संख्या, तो बोलो पूर्ण संख्या कितनी होती है? 11। इसमें से घटाओ बिना बार वाली संख्या। क्या घटाओगे?
बिना बार वाली संख्या। और वो कौन है? जितने अंकों के ऊपर बार है उतने लगा दो 9। 11 में से 1 गया तो 10, और 10 के बट्टा में कौन? 9। और जब 10 में 9 का भाग दोगे तो चाहे कैलकुलेटर से देख के देख लेना, 1.1111 ही आएगा। देख लो बोली। अगर आपको कोई क्वेश्चन ये कह दे 1.12 और बार लगा दे इस पर, किस पर? 12 पर, समझ गए? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बोलो क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या लिखोगे। पूर्ण संख्या कितनी है? 112। आपको लिखना है 112, इसमें से क्या घटाना है? बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या कौन है? 1। बट्टा में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने क्या लगाओगे? 9 लगाओगे। कितने अंकों पर बार है? 2 पर। 112 में से 1 गया तो कितना बचा? 111। 111 में 99 का भाग, ऊपर वाले में 3 का भाग 37 बार, और नीचे वाले में 3 का भाग 33 बार। 37 में 33 का भाग दे लो, अभी पता लग जाएगा कि आता है 1.121212। मैं अभी आपको भाग दे करके बता देता हूं। 37 में भाग देना है 33 का, और जब आप 37 में 33 का भाग देते हो देखो क्या आएगा। दिख रहा है क्या कुछ? 37 में किसका भाग दिया? कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना? यही आएगा, समझ गए? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है 1.12 का बार, इसको साधारण भिन्न में बदलो, तो आपको ऐसे बदलना है। अगर आपके सामने प्रश्न ये आ जाए 1.12 और बार आ जाए इस पर, बार आ जाए केवल 2 पर, 1 पर नहीं, केवल 2 पर, इसका मतलब तो होता है ये 1.1222 और ये होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या। बोलो पूर्ण संख्या कितनी? 112। क्या घटाना? बिना बार वाली संख्या। और बिना बार वाली संख्या कौन है? जो तुम्हें दिख रहा है वो देखो। बिना बार वाली संख्या कौन है? 11। पॉइंट का तो रोल ही नहीं है ना, नहीं रोल है तो 1 1 2 है। ये 1 1 2 में बार 2 के ऊपर है, 1 और 1 पर नहीं है। बट्टा में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। बोलो बार कितने अंकों पर है? 1 ही अंक के ऊपर बार है, इसलिए 9 कितनी बार आएगा? ये तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, 1.12 ये लगा है, ये जो 9 लिखा ना, 9 से तो केवल इसी का काम हुआ है, 9 से इसका काम तो हो गया। क्या इसका पॉइंट हट गया? नहीं हटा। 9 से केवल बार वाले का काम हुआ है, बिना बार वाले का, जिसके साथ में पॉइंट लगा हुआ है, इसके साथ पॉइंट लगा हुआ है, इसका अभी आंसर नहीं आया है। समझ गए? अगर आप इसका भी आंसर चाहते हो तो बताओ अब इसका पॉइंट कैसे हटाओगे? ये तो नॉर्मल पॉइंट है, और नॉर्मल पॉइंट है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 112 में से 11 गए तो कितना बचा? 101, और 101 में किसका भाग देना है? अब आएगा 1.1222 ऐसे आएगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है 0.123 और बार केवल और केवल 3 पर है, तो बताओ सबसे पहले क्या लिखना है? पूर्ण संख्या लिखनी है। पूर्ण संख्या भी लिखनी है तो कितनी लिखूं?
पूर्ण संख्या कितनी लिखूं? 123 लिखूं। इसमें से क्या घटाना? बिना बार वाली संख्या कौन है? 12। इसमें से 12 घटाना है। बट्टा में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे। बोलो बार कितने अंकों पर है? एक ही अंक के ऊपर बार है। एक ही अंक के ऊपर बार है तो क्या लगाओगे? 9। बचे हुए 2 अंकों का क्या करोगे? क्या लगाना है? 0 लगाना है। ये लो, 2 बार लगाना है, याद रखना 2 अंक है। जितने अंक, अब देखो आप एक चीज ऐसा सोचो ना, 0.123, ये लो, इसका काम तो 9 से हो गया। अब बचा क्या है? 0.12। तो बताओ पॉइंट उठाने के लिए लगाओगे क्या? 0 लगाओगे? 100 लगाओ तो 100 लगा देना। 100 में भी 1 क्यों आता है? क्योंकि अकेले 0 से कुछ होता नहीं, इसलिए 1 को साथ में लगाते हैं। यहां तो ऑलरेडी 9 है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। 123 में से 12 गए तो कितने बचे रे? 111। 111 में किसका भाग? 900 का। 111 में 3 का भाग जाता है 37 बार, और 900 में 3 का भाग जाता है 300 बार। 37 में 300 का भाग दे दो, 0.123, फिर 3 3 3 3 चलेगा। अब मुझे बताओ, क्या आप ऐसे बार पॉइंट हटा सकते हो? अरे हटा सकते हो क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। ये जो 4 प्रश्न तुम्हारे सामने हैं, इनमें कोई डाउट है क्या? हम डेली का एक टाइप सीख रहे हैं। कल हमने कुछ अलग बातें पढ़ी थी, आज हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम कुछ अलग बातें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मंडे से आपकी जो क्लास है वो गणित की 1 घंटा ना होकर 2 घंटा हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप 1-1 घंटे की क्लास में ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाते हो। और केवल इसकी बात नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पाते हो। अगर अपन को सही समय पर कोर्स पूरा चाहिए तो आपको क्लास लंबी रखनी पड़ेगी। अगर हमने क्वेश्चन ये लिखा 0.0023, बताओ इसको क्या लिखोगे? सबसे पहले पूर्ण संख्या कितनी है? 23 है। क्या घटाओगे इसमें से? बिना बार की संख्या। बोलो कौन है? जितने अंकों के ऊपर बार है उतने क्या लगाओगे? चलो ये तो हो गया। इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इनके लिए क्या लगाओगे? 2 0, 2 डिजिट है, 2 0। ऊपर आएगा 23 और बट्टा में आएगा 9900। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि जो मैंने अभी बोर्ड के ऊपर लिखा है, जो बोर्ड पर लिखा, इस बोर्ड पर लिखे हुए में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? रीट लेवल 1 पात्रता वालों के लिए तो 1 नंबर पक्का हो गया है। लेवल 2 में कभी पूछते और कभी नहीं पूछते, पर लेवल 1 में तो पक्का ही पूछते हैं। 1 नंबर पक्का हो गया है, ये ध्यान रखना। यहां पर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 5 तो है प्रश्न और ये 2 है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। आराम से लिख लो, किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ये लिख लेना फिर चले जाना।